जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग फ्रेशर हैं और आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि एविएशन सेक्टर में इससे अच्छी वैकेंसी आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में एक एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। हालांकि आप किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ जाना। ठीक है, मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूं आप उतनी चीजें ध्यान से सुन लीजिए और सभी चीजों को फॉलो कीजिए। आपका सिलेक्शन इसमें अगर होता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में दोस्तों आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। जो रियल की कंपनियां हैं उनके नाम की फेक वेबसाइट लोग बना लेते हैं, है ना। आपको उनके नाम से फेक कॉल आती है जिसमें आप लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट भेज देते हैं और ट्रैप का शिकार हो गए, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। इसमें आपका आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से शोषण किया जाता है। तो आप लोगों को ऐसे ट्रैप से बच के रहना है। ठीक है, जो रियल जानकारी है उस पर ही आपको भरोसा करना है। दोस्तों मेरा नाम नीरज कुमार है, मुझे एविएशन सेक्टर में लगभग 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव है। तो मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा बिल्कुल सटीक बताऊंगा और वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके से काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जरूर मेरा सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए सही इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य हूँ। ठीक है, तो दोस्तों रिसेंटली दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई। मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी ऑफिसर्स मीन एविएशन सिक्योरिटी होता है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, एविएशन सिक्योरिटी का जो मेन काम होता है एयरपोर्ट पर या फिर जहाज पर एक्सेस कंट्रोल करना, उसमें सामान को स्क्रीनिंग करना, लोगों की मतलब स्क्रीनिंग करना। ठीक है, मतलब अनाधिकृत चीजों की वहां पे मतलब उनको रोकना होता है कि जहाज तक वो चीजें ना पहुंच पाए। ठीक है, इनका काम बहुत ही प्रोफेशनल होता है, इनके लिए इनको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर आप वो ट्रेनिंग कर लेते हैं, जैसे कि बेसिक एब्स्ट्रैक्ट हो गया, स्कैनर हो गया, डीजीआर हो गया, अगर आप ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप इंटरनेशनल सेक्टर में जा सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स है तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले इंडिया में मतलब एज ए एविएशन सिक्योरिटी काम करते थे, 2-3 साल काम किया, एक्सपीरियंस लिया, सर्टिफिकेशन लिया और आज वो लोग क्रूज में या फिर इंटरनेशनल सेक्टर में काम कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी भी उठा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल हैं। ठीक है, और आपकी मतलब कितने अंदर जाने की मतलब इच्छा है, आप कितना दूर तक जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आप लोगों को सही गाइडेंस देना, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। ठीक है, तो कंपनी का नाम है एयर इंडिया। ये जो वैकेंसी है एयर इंडिया के माध्यम से निकाली गई है। ध्यान रहे एयर इंडिया अभी टाटा ग्रुप का पार्ट है। एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट का पार्ट हुआ करती थी, मगर गवर्नमेंट ने इसका प्राइवेटाइजेशन किया है, तो ये टाटा के अंडर में फिर से आ चुकी है। ठीक है, लोकेशन आपकी केवल दिल्ली के लिए रहेगी। जो वैकेंसी निकाली गई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकाली गई। ठीक है, इसमें जो पूरा प्रोसीजर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा, इसलिए आपको फेक लोगों से बच के रहना है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्पेशली फ्रेशर्स जो मतलब एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो एविएशन सेक्टर में आने के लिए कई सर्टिफिकेट की डिमांड करती है, मगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्किल्स है सिर्फ उसी के बिहाफ पे आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन माध्यम से आपको मतलब इसका रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देना है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले इसमें आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगी और आपको एक असेसमेंट के लिए इन्विटेशन भेजा जाता है आपकी ईमेल पर। ठीक है, उसको आपको ऑनलाइन ये वाला आपको अपने घर से ही करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करते हैं फिर आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए ईमेल की जाती है, जिसमें आपका एड्रेस होगा कि आपको इस पते पर जाके फेस टू फेस इंटरव्यू देना है। फेस टू फेस इंटरव्यू में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और स्पेशली आपका स्किल्स जांचने के लिए ये फेस टू फेस इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है कि एविएशन सेक्टर में जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग ये पीडीएफ देख सकते हैं। इसमें आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इसमें आप पे कीजिए और इसी में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ध्यान रखें, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फेस टू फेस इंटरव्यू क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग इसमें हो जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। ठीक है, जो कैंडिडेट ग्रेजुएट है वो इसमें एलिजिबल है।
अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एज की बात करें, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपकी एज 18 से 27 साल हो या फिर 27 से कम हो, 27 से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, हाइट की बात करें, मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर और जो फीमेल है 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बीएमआई आपका 25 या 25 से बिलो नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी और वेट का एक अनुपात होता है। अगर आपको अपने शरीर का बीएमआई निकालना है तो आप गूगल पे जाइए, उसमें डालना बीएमआई फॉर्मूला, तो उसमें आ जाएगा। हाइट और वेट आपको डालना है तो आपका बीएमआई निकल के आ जाएगा। ध्यान रहे आपका बीएमआई 25 से कम होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसमें आपको अपना रिज्यूमे देना है। ठीक है, ध्यान रहे रिज्यूमे आपको बहुत ही अच्छा अपना बनाना है। रिज्यूमे में फालतू की चीजें आपको ऐड नहीं करना है। रिज्यूमे में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल से रिलेटेड ही चीजें रखना है। फालतू उसमें फैमिली बैकग्राउंड या उसके दुनियादारी की चीजों में आप लोग अपना रिज्यूम फालतू में वेस्ट ना करें। ठीक है, रिज्यूम हो जाएगा, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की डिटेल डाल दीजिए, वैसे इसमें पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है। और पीवीआर पुलिस वेरिफिकेशन है तो वो भी आप रख लीजिए। ये सारी चीजें आपको जब फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपकी चेक की जाएगी। ठीक है, फोटो आपके पास होना चाहिए, बैंक डिटेल, ये सारी चीजें आप लेके जाइए। इनकी ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी साथ में लेके जाना है। अब बात आती है कि जो लोगों के पास ये सारी चीजें हैं और वो एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशन कुछ सीमित समय के लिए ही निकलते हैं और इसे सीमित फॉर्म ही एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इनके सारे फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं, साइट अपनी बंद कर देते हैं। तो आपको जब वीडियो देखने को मिले तुरंत अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपके पास एनसीसी वगैरह है तो एनसीसी वालों को इसमें थोड़ा प्रेफरेंस भी दी जाती है, छूट भी दी जाती है, तो एनसीसी वाले कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन जरूर करें। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं दोस्तों, एविएशन सेक्टर में सबसे बेस्ट जॉब होती है एविएशन सिक्योरिटी की, और इंडिया में जो सबसे बेस्ट कंपनी है वो है एयर इंडिया। इसमें आप लोगों को काम करने का मौका मिल सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल तो इसमें अप्लाई जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। एयर इंडिया में जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित मैंने आपको समस्त चीजें बता दी है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग मेरा सपोर्ट ऐसे ही करते रहें। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।